गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक भक्ति करने से जो रोके उसका त्याग ज़रूरी है, उसके साए से बचना है, उससे रखना दूरी है। सात संगत जी, हरदेव वाणी के शब्द में ही सतगुरु बाबा जी ने फिर समझाया है, रहबर के बिन हरि कराही राह भटकता जाता है, कह हरदेव रहबर ही बस मंजिल पर पहुंचाता है। जब तक कोई रहबर नहीं होगा मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। इंसान रास्ता भटक जाता है, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर ही भक्ति शुरू होती है। और कहा भी गया है कि भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है, वहम भुलेखे चढ़ के सारे गुरु रिझाना भक्ति है। और भक्ति करने के लिए कोई कठिन प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन को साधना है और साधो। लेकिन भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कहाँ शुरू होती है? सबसे बड़ी बाधा हमारा मन होता है। मन जो है ये भटकता है, भटकाता है। साधो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा जो इसकी बातों में आया, उसको नाच नचाएगा। परिवार, रिश्तेदार सब सोचते हैं कि कहाँ ये लग गया। सब अपने धंधों में लगे हुए हैं और सब रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा पुरातन समय से होता आया है। मन भी भटकाता है, परिवार, रिश्तेदार। लेकिन सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि ऐसे रिश्तों से दूर रहना है जो हमारे को भक्ति करने से रोकते हैं। ये जन्म परम पिता परमात्मा को पाने के लिए मिला है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि सतगुरु की चरण शरण भी मिली है, ब्रह्म ज्ञान मिला है। इस प्रभु को अंग संग देखकर भक्ति कर रहे हैं। और कभी भी अपने मन में विपरीत भाव जब पैदा हो तो उसी टाइम उसको निकाल देना है। कई बार हमारे मन में कुछ बातें देखकर विपरीत भाव पैदा हो जाते हैं और भक्ति से मन उचट जाता है। कुछ बातें हमें लगती हैं ठीक नहीं है, जबकि वो होती सब ठीक हैं। अगर ऐसा कोई भाव आता है तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं, भाव कभी विपरीत अपने मन के अंदर आए ना, अगर कभी आ जाए तो पल भर भी टिक पाए ना। उसे तुरंत उसकी शंका का निवारण कर देना चाहिए। अगर पाँव में कांटा चुभ जाता है, अगर हम उसे लेकर घूमते रहते हैं तो ये सहन शक्ति नहीं होती, वो जाकर जख्म कर देता है और हमें उस कांटे को निकलवाना पड़ता है, तभी हमारे को मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार मन में कोई अगर विपरीत भावना आती है मिशन के बारे में, धर्म के बारे में, उसका निवारण करना चाहिए। हृदय में अगर अशुद्ध भावना आ जाती है तो उससे बचना चाहिए, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कुछ लोग भ्रम पैदा करते हैं मिशन के बारे में भी और ऊपर ऊपर से कहेंगे हम तो मिशन के बड़े सेवादार हैं, लेकिन उनके कर्म इस प्रकार के होते हैं जो दूसरे के मन में भी विपरीत भाव पैदा कर देते हैं और वो मिशन से दूर होने लग जाता है। साध संगत जी, ऐसे संत बाधक होते हैं, साधक नहीं होते। परिवार में भी बाधाएं आती हैं, घर रिश्तेदार में भी आती हैं, गली गवांड में भी आती हैं। सब लोग मजाक भी उड़ाने लग जाते हैं कई बार तो। लेकिन इन सब बातों से ऊपर उठकर सतगुरु बाबा जी कहते हैं, जड़ इसकी मजबूत हुई तो इससे ऐसे पेड़ उगेंगे जिसमें केवल वैर नफरत ईर्ष्या के फल लगेंगे। अगर हमने छोटा सा बीज बो दिया नफरत का, विपरीत भाव का, तो वो इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। कोई मना करता है तो उसके आगे हाथ जोड़ देने हैं और अपनी भक्ति को संभाले रखना है। भक्त हमेशा अपनी भक्ति को संभाले रखता है। वो अपनी, जैसे हम अपनी पूंजी को संभाल कर रखते हैं, ऐसे ही मीरा को भी सताया गया, भक्त प्रहलाद को भी सताया गया, गरम खंभे से भी लिपट गया उसका विश्वास, उसकी भक्ति, उसकी आस। ऐसे ही शबरी को भी परेशान किया गया, तो क्या उन्होंने भक्ति के मार्ग छोड़ दिए? नहीं। हनुमान की तरह बलशाली बनकर जो भी सेवा मिली उसको यस मैन बनकर हम जब सेवा पर लगे रहते हैं तो यही भक्ति है। जो गुर आके
ओ कुछ करना सेव कमाना सीखी है, जो कुछ देवे ओ कुछ खाके शुक्र मनाना सीखी है। बनना भाना मनना सीखी है, जो ये बताते हैं जिस भी रंग रखें उसमें राजी रहना गुर सीखी है। और ऐसे ही संतों की तरह, भक्तों की तरह विशालता को अपनाकर, चाहे ज़माना कुछ भी कहे, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है और प्रभु प्रेम से अपने जीवन को धन्य करना है। प्यार से कहना धन्यंकार जी।